अपनी एग्जाम से पहले एक दिन या फिर 2 दिन इसको कवर करके जाइएगा, डेफिनेटली अपने मार्क्स में आप एक जबरदस्त बूस्ट देखोगे, ये मेरी गारंटी है। मैथ्स का पोर्शन फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा, केवल इन चीजों को कवर कर लीजिएगा, आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करके आओगे, देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, अब तक एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की टोटल 6 शिफ्ट हो चुकी है, तो हम भी प्रॉपर 2 दिन से सभी शिफ्ट का डीप एनालिसिस करने में लगे हुए थे और फाइनली हमारे हाथ आ चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा। फ्रेंड्स, अब तक जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है, अगर वो अपने एग्जाम से पहले इस डेटा को कवर कर लेते हैं अच्छे से, डेफिनेटली अपने एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करके आएंगे। क्योंकि यहां पर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, एकदम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, कि किस टॉपिक के अंदर से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और किन के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं उनको प्रॉपर नोट करते हुए चलिएगा। और ये तो आप जानते हैं, करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमारी दी करंट अफेयर शो के अंदर से बन रहे हैं, और जीएस के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी ही सब्जेक्टिव बुक के अंदर से डायरेक्टली कवर किए जा रहे हैं। इसके अंदर जो लास्ट 50 पेज का स्टैटिक जीके का पोर्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी अपने एग्जाम से, लास्ट 50 पेज जरूर कवर करके जाइएगा, डेफिनेटली बहुत जबरदस्त बूस्ट करोगे अपने एग्जाम में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जिन लोगों के पास अभी तक बुक नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट एक बार फ्रेंड्स शॉर्ट में देख लेते हैं कि आज की शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन हमारी डायरेक्टली दी करंट अफेयर शो से पूछे गए हैं। आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि हॉट एयर बैलून सफारी कौन से नेशनल पार्क में शुरू की गई। फ्रेंड, जो मैंने आपको 2 दिन पहले करंट अफेयर का मैराथन दिया था, पहला ही क्वेश्चन ये था, आपको पता है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द सीएम ऑफ उत्तराखंड, तीरथ सिंह रावत। मैंने आपको दी करंट अफेयर शो में कवर कराया था, स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी 22 जुलाई 2019 में, ये मैंने दी करंट अफेयर शो में कवर करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इस डिकेड का आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसको दिया गया, महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया, ये भी मैंने आपको दी करंट अफेयर शो में कवर करा दिया था। और साथ ही पैसेज युद्ध अभ्यास के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, जो कि मैंने दी करंट अफेयर शो में कवर करा दिया था। और कुछ लोग बोल रहे हैं जो इंडिया और रशिया के बीच नेवल युद्ध अभ्यास हुआ था उसके बारे में पूछा गया था, तो ये दोनों मैंने आपको वॉर एक्सरसाइज कवर करा दी थी। तो ये तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन का आंसर दिया है। बाकी जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बने हैं डायरेक्टली दी करंट अफेयर शो के अंदर से ही बने हैं, और बाकी जितनी भी हमने सुपरफास्ट मैराथन ली है इंग्लिश के या फिर जीएस के, सभी क्वेश्चन उसके अंदर से बन रहे हैं। तो फोकस करिएगा, उनको भी लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज लेते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस सेक्शन को ले लेते हैं। फ्रेंड्स, 6 शिफ्ट को एनालिसिस करने के बाद मुझे पता है जनरल अवेयरनेस के अंदर मोस्टली राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट और अमेंडमेंट को फोकस किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे कि आज ही क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी, एक और क्वेश्चन था राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है, एक और क्वेश्चन था राज्यसभा का सभापति कौन होता है, एक और क्वेश्चन था राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंदर था आता है, एक और क्वेश्चन था कि जो वोटिंग वाला अमेंडमेंट था जिसको 21 से 18 साल कर दिया गया था, वो कौन सा संशोधन था, और साथ ही 86वें संशोधन के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं सभी शिफ्ट में। तो आपको मोस्टली फोकस राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट और साथ ही अमेंडमेंट के ऊपर करना पड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए सबको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले ही दिन क्वेश्चन पूछा गया जलियांवाला बाग से रिलेटेड, साथ ही क्वेश्चन बना था कि जलियांवाला बाग कांड की तहकीकात करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, हंटर कमेटी। साथ ही उस टाइम पर वाइसरॉय कौन थे जलियांवाला बाग के टाइम पर। साथ ही पूछा गया जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो जनरल डायर थे उनकी मृत्यु कब हुई थी। साथ ही चंपारण सत्याग्रह से बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि कब हुई थी। साथ ही सेकंड राउंड टेबल के बारे में पूछ लिया गया, अगस्त प्रस्ताव के बारे में पूछ लिया गया, खालसा पंथ के बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आज ही रिवोल्ट 1857 के बारे में पूछा गया, लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, साथ ही ईस्ट नॉर्दर्न से किसने नेतृत्व किया था, यानी कि असम से किसने नेतृत्व किया था, दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपको पता है। तो फ्रेंड्स, नेशनल मूवमेंट्स के साथ साथ 1857 की क्रांति को भी आपको कवर करना पड़ेगा। जीएस की जो सुपरफास्ट मैराथन आपको प्रोवाइड की थी, सब में मैंने आपको राष्ट्रीय आंदोलन कवर करा दिए थे, अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1919 से लेकर 1950 तक के सभी को कवर करिएगा। थर्ड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर। जितनी भी हिस्ट्री की बुक है, साथ ही 2020-2021 में बुक लिखी गई है, सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहले ही दिन पाथवे टू गॉड क्वेश्चन पूछा गया, बुक से किसने लिखी, अनटोल्ड स्टोरी से रिलेटेड पूछा गया, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग से आज क्वेश्चन पूछा गया, साथ ही ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी, अ प्रोमिस लैंड 2020 में बुक किसने लिखी, साथ ही बाबर नामा बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जितनी भी बुक्स हैं 2020 या फिर पुरानी है, इंपोर्टेंट है, उनको कवर कर लीजिएगा। आपको सुपरफास्ट मैराथन में कवर करा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ये वाली जो हमारी बुक है इसमें सब कुछ कवर कराया हुआ स्टैटिक जीके का। फोर्थ इंपोर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट एंड अवार्ड। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आप इस टॉपिक को जरूर कवर करके जाइएगा।
देखिए फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्रिकेट को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे कि क्वेश्चन बन रहा है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसको दिया गया, मैक्सिमम टेस्ट मैचेस किसने खेले, ये क्वेश्चन पहले दिन बना था। साथ ही लियोनेल मेसी से क्वेश्चन बन गया कि कौन से खेल से बिलोंग करते हैं, ये बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये बना कि ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं, अर्जेंटीना। हाईएस्ट पेड एथलीट 2020 का पूछा गया, रोजर फेडरर। साथ ही क्वेश्चन खेलो इंडिया से कल क्वेश्चन बना था, फुटबॉल अवार्ड से रिलेटेड कल क्वेश्चन बना, कल नोबेल प्राइजेस से क्वेश्चन पूछे गए। साथ ही कंबाला स्पोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से राज्य का है, तो कर्नाटक का है। तो जितने भी स्पोर्ट है फ्रेंड्स और स्पोर्ट पर्सन है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। अवार्ड को भी आपको कवर करना पड़ेगा, अवार्ड से क्वेश्चन बन रहे हैं, स्पेशली नोबेल प्राइज को देखिएगा। और स्पोर्ट में यानी कि फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार हाल ही में दिए गए हैं, क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली क्रिकेट को फोकस करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर किया जा रहा है। पहले दिन से देखा जा रहा है इसरो से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि चंद्रयान 2 की लॉन्च डेट पूछी गई। हो सकता है कि कल चंद्रयान की लॉन्च डेट पूछ ले, या फिर चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा, मैंने आपको सब बताया हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बना था कि पीएसएलवी द्वारा 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च की गई थी, वो कौन सा पीएसएलवी था, वो आपको बताना है। फर्स्ट ये पूछा गया कि भारत की पहली सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में पूछा गया, जो कि एप्पल पहले दिन पूछी गई। साथ ही आर्यभट्ट कब लॉन्च की गई थी, यह पूछा गया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जीएस का, जो कि आपको 100% कवर करके जाना है। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि आज भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहां पर है, राजस्थान, ये क्वेश्चन पूछा गया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साथ ही पीपी कोंडा नेशनल पार्क कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, क्वेश्चन बन चुका है। पैच नेशनल पार्क कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, क्वेश्चन बन चुका है, रेगुलर क्वेश्चन बन रहे हैं, फोकस करिएगा। नेक्स्ट है हमारा इंपोर्टेंट डेज। पहले ही दिन पूछा गया टीबी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे से रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही नेशनल यूनिटी डे से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रेगुलर क्वेश्चन बन गए, आपको फोकस करने पड़ेंगे जितने भी इंपोर्टेंट डेज है। मैं आपको सुपरफास्ट मैराथन जीएस की में कवर करा चुका हूं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कैपिटल ऑफ कंट्रीज, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज की कैपिटल से क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी तक केवल 2 ही क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि कनाडा की कैपिटल पूछा गया, ऑस्ट्रिया जो है उसकी कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हो सकता है और भी ज्यादा कवर किए जाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हिस्ट्री में, मैंने आपको कहा था हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस मत करिएगा लास्ट टाइम पर। फाउंडर ऑफ डाइन सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले दिन पाल वंश का फाउंडर पूछा गया, साथ ही आज हरियंक वंश का फाउंडर पूछा जा चुका है। और साथ ही चरख के बारे में पूछा गया कि ये किसके शासनकाल में था। और नायाब ए खुदाई किसको कहा गया, बलबन को। इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हिस्ट्री के अंदर मोस्टली जितने भी वंश के फाउंडर रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, उनको देखिएगा। सोलर सिस्टम को कवर किया जा रहा है, यानी कि जो हमारा सौर मंडल है, जैसे कि क्वेश्चन बना पहले ही दिन की सन की जो हॉटेस्ट लेयर है उसका नाम बताइए। साथ ही सनलाइट कितना टाइम लेती है धरती पर आने के लिए, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हो सकता है और भी क्वेश्चन कवर किए जाएं। हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहले ही दिन से कवर किया जा रहा है। पहले दिन क्वेश्चन बना था मोहनजोदारो से। साथ ही अगले दिन क्वेश्चन बना कि सबसे बड़ा स्नानघाट कहां पर है, मोहनजोदारो में ही है। फिर क्वेश्चन बना कि कौन सी साइट पाकिस्तान के अंदर पड़ती है, वो भी मोहनजोदारो के अंदर ही पड़ती है। साथ ही कंप्यूटर रिलेटेड 1-2 फुल फॉर्म पूछी जा रही है, लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो कंप्यूटर रिलेटेड सभी फुल फॉर्म आपको जीएस की सुपरफास्ट मैराथन में कवर करा चुका हूं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा साइंस से रिलेटेड। जनरल साइंस के अंदर मोस्टली देखा जा रहा है 6 शिफ्ट को एनालिसिस करने के बाद कि ज्यादातर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन्वेंशन डिस्कवरी से रिलेटेड। आपको कुछ भी पूछ ले जाते कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। साथ ही इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की। इस टाइप के क्वेश्चन इन्वेंशन डिस्कवरी से क्वेश्चन मोस्टली कवर किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा था जीएस। अपने लास्ट टाइम में अब तक जो आपने पढ़ा बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अपनी एग्जाम से पहले 1 दिन या फिर 2 दिन इसको कवर करके जाइएगा। डेफिनेटली अपने मार्क्स में आप एक जबरदस्त बूस्ट देखोगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत डीप एनालिसिस करके आपके लिए लेकर आया हूं। नेक्स्ट सब्जेक्ट ले लेते हैं हम रीजनिंग को। रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक को कवर करें। बिल्कुल फॉर्मेट कॉपी हो रहा है पहले दिन से, सभी शिफ्ट में टीसीएस एग्जाम ले रही है, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। सबको छोड़ दीजिए, एक बार इन टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डेफिनेटली अच्छा स्कोर करके आओगे। रीजनिंग का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सीरीज। सीरीज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन एग्जैक्टली हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आपके एनालॉजी से हर शिफ्ट में कवर किए जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिगर काउंटिंग से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहे हैं। हो सकता है कि किसी
किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आए भी ना, लेकिन सर्किल काउंट करा लिया है आज, और कल की शिफ्ट में ट्रायंगल काउंट कराने को पूछा था, और एक शिफ्ट में स्क्वायर काउंट कराने को पूछा था। तो ध्यान रखिएगा, फिगर क्लासिफिकेशन काउंटिंग से क्वेश्चन आ रहा है, पेपर कटिंग फोल्डिंग से 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली हर शिफ्ट में आ रहे हैं, साथ ही मिरर इमेज से हर शिफ्ट में किसी में 1 किसी में 2, लेकिन क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है। ब्लड रिलेशन से हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन देखा जा रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको उलझाने की कोशिश करता है, फोकस करिएगा। सिलोगिज्म से बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही एक हमारा टॉपिक है डाइस, डाइस से रिलेटेड किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में 1 आ जाता है या फिर आता भी नहीं, लेकिन फोकस किया जा रहा है। और साथ ही स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा टिपिकल है लेकिन कर लोगे। फाइनली बात कर लेते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक के बारे में, जिसमें हमारा इंग्लिश है। फ्रेंड्स, इंग्लिश के अंदर से क्लोज टेस्ट, किसी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट कवर किया जा रहा है, किसी शिफ्ट में उसकी जगह कंपैरिजन कवर किया जा रहा है, लेकिन 5-5 क्वेश्चन इनसे आते हैं। अगर क्लोज टेस्ट आ रहा है तो कंपैरिजन नहीं पूछा जाएगा, अगर कंपैरिजन आ रहा है तो क्लोज टेस्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 5 क्वेश्चन आपके यहां से कवर हो जाएंगे। कंपैरिजन तो आपको ऐसे सोल्व कर लोगे, लेकिन क्लोज टेस्ट के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। एरर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एरर में क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, जहां पर आपको एरर को स्पॉट करना है, वो आर्टिकल से एरर ज्यादातर पूछी जा रही है, कंजंक्शन से एरर ज्यादातर पूछी जा रही है, साथ ही प्रीपोजिशन से एरर बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, आइदर और नाइदर नॉट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, नो सूनर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्केर्सली से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हार्डली से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो हमारी कंजंक्शन है ना, इनको सो दैट, अनलेस, अनटिल, इनसे रिलेटेड फोकस करिए क्वेश्चन को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, फोकस करिएगा। वोकैबुलरी का वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इडियम फेज से किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन या फिर किसी में 1 क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है। इडियम फेज का कुछ ऐसा सीन चल रहा है। सिनोनियम से 2 क्वेश्चन, एंटोनियम से 2 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से 3 क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा इजी है, जहां पर आपको प्रीपोजिशन या फिर आपको आर्टिकल फिल करना होता है। साथ ही हमारा स्पोर्टिंग एरर, यानी कि सॉरी स्पोर्टिंग एरर नहीं, स्पेलिंग चेक्स, जहां पर आपको स्पेलिंग एरर या फिर स्पेलिंग टेस्ट इसको बोल देते हैं, 2 क्वेश्चन या फिर किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी देखे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इस स्पेलिंग टेस्ट से वो पूछे जा रहे हैं, वो रूल लगाइएगा जहां पर डबल होते हैं, यानी कि डबल अल्फाबेट होते हैं, जैसे कि कमेटी, इसमें डबल टी डबल एम आ जाता है ना, इस प्रकार के डबल वाले अल्फाबेट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हो सके तो इन पे फोकस करिएगा, और आपको एक प्रॉपर वीडियो दे चुका हूं सुपरफास्ट मैराथन इंग्लिश की, कवर कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा। लास्ट बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, मैथ्स का पोर्शन। फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, केवल इन चीजों को कवर कर लीजिएगा, आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करके आओगे, देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स टू मॉडरेट लेवल के हैं, आसानी से कर लोगे। बस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करिए अपने लास्ट दिनों में, 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं। साथ ही ज्योमेट्री से किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। अगर आप ज्योमेट्री को अब तक इग्नोर कर रहे थे ना, तो इसको फोकस करिए। साथ ही अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन गारंटेडली हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो अलजेब्रा के ऊपर प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, ठीक है। इन 3 टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। सिंप्लीफिकेशन से किसी शिफ्ट में 1, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन बड़ा इजी क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखे जा रहे हैं। मिक्सचर एलिगेशन से किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आता है, फिर आता भी नहीं, तो इसको अगर आप छोड़ोगे भी चल जाएगा, क्योंकि अभी तक 6 शिफ्ट में से केवल 1 शिफ्ट में मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन देखा गया। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली फॉलो किए जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस से किसी शिफ्ट में 1, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर आ रहा है। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। एक तो मेंसुरेशन में सिलेंडर को फोकस करना है, एक आपको कोन को फोकस करना है, और एक आपको सर्किल को फोकस कर लेना है, और एक आपको ट्रेपीजियम को फोकस करना है। मेंसुरेशन के अंदर इनसे बाहर अभी तक टॉपिक नहीं गया। नेक्स्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन। किसी शिफ्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें भी आते हैं डायरेक्टली 5 क्वेश्चन आते हैं, वरना नहीं आते। रेशो और परसेंटेज से, रेशो से रिलेटेड कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आ जाता है, कभी रेशो से रिलेटेड 1 क्वेश्चन आ रहा है, कभी परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये इन दोनों को मिलाकर 2-3 क्वेश्चन रेशो पर एंड परसेंटेज को से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डीप एनालिसिस था, जो कि मैंने आपके सामने रख दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किन किन टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि मैथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है मोस्टली स्टूडेंट के लिए। अगर इनके ऊपर फोकस कर लेंगे तो काफी अच्छा स्कोर निकाल लोगे। और जीएस का मैंने आपको बता ही दिया है। और फ्रेंड्स, ज्यादातर जीएस का पोर्शन इस बुक के अंदर से डायरेक्टली कवर किया जा रहा है। अगर आप बुक लेकर बैठे हो तो यार इस पोर्शन को कवर करके जाइएगा, आप देखिएगा कितना बढ़िया आप एग्जाम देके आओगे। तो ये वाला बुक, ठीक है, ये जो हमारा है, ये
ऑब्जेक्टिव है, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए क्योंकि अभी टाइम नहीं है इसमें, प्रैक्टिस करने के लिए बुक है, लेकिन ये आप कर सकते हो काफी कम टाइम में, ठीक है। लास्ट के 50 डेज आपको फिलहाल के टाइम पर कवर करने हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। और बाकी मैंने आपको सभी टॉपिक बता दिए, और जितनी भी सुपरफास्ट मैराथन या फिर करंट अफेयर की ले चुका हूं, सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा सभी वीडियोस का, देखिए, डीप तरीके से देखिए और बढ़िया स्कोर आप करके आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने भी टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वे टू सक्सेस सर्च करिएगा टेलीग्राम के अंदर, वहां पर आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए, वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, अपने शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।